अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू गोडी या कुडाई, फोर्किंग या हुइंग भी कहते हैं, ये है। बज़ाहिर तो गुडाई एक सिंपल सा तरीका होता है, एक आम फैम सा अमल भी होता है, लेकिन इसकी जो अहमियत है वो बेशुमार है। नाज़रीन, जब भी हम अपने घर के अंदर हम पौधे लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो वो भी हमारी तरह जानदार होते हैं। उन्हें भी खुराक की ज़रूरत होती है, उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर हम उनकी प्रॉपर देखभाल, उनकी खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जो पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा। हम अपने घर के अंदर जो फलदार पौधा लगाते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर फल लग जाए। जो सब्ज़ी हम लगाते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये सब्ज़ियाँ बड़ी हो जाएँ, हम इनको इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो फूल के पौधे हम लगाते हैं, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर बहुत खूबसूरत फूल आएँ। गोडी करने से बज़ाहिर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि इसकी जो ऊपर वाली जो तह है वो नरम हो जाती है। दूसरा ये होता है कि गोडी करते हुए इनके अंदर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पौधा लगा हुआ है, पौधा तो ये लगा हुआ है, लेकिन साथ साथ आप ये देखते हैं कि ये घास फूस निकल आई है। गोडी करने से क्या होता है कि ये जो घास फूस है ये भी हम उखाड़ सकते हैं, क्योंकि जो हम खुराक तो हमें इसको देते हैं, लेकिन जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, अनवांटेड जो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, वो भी खुराक हासिल कर लेती हैं, और जो प्रॉपर खुराक जो पौधे को जानी चाहिए वो नहीं जाती। ये बज़ाहिर दो फ़ायदे हैं। अब नाज़रीन, जब गोडी करने से ज़मीन की जो ऊपर वाली तह है उसको हम नरम करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमने, आप यूँ समझें कि जैसे हम इंसान हैं, हमें भी खुराक की ज़रूरत होती है। हम खुराक हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, किचन में जा सकते हैं, फल दरख्त के पास जा सकते हैं, कहीं होटल में जा सकते हैं हम अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। इसी तरह दूसरे भी जो जानवर हैं वो मूव करते हैं, वो आगे पीछे से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। वेयर एज़ जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। जहाँ हम बीज लगाते हैं वो उसी जगह पे पौधा उगता है, और वो पौधा उसी जगह पे रहेगा। वो अपनी खुराक को हासिल करने के लिए आगे पीछे नहीं मूव कर सकता। आपने, जब हम पौधा लगाते हैं तो हम इसके अंदर बड़ी अच्छी कंपोस्ट इसके अंदर हमने डाली होती है, मिट्टी बड़ी अच्छी होती है। अब होता ये है कि जब हम इसको पानी देते रहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ज़मीन की जो तय होती है वो सख्त हो जाती है। या ज़मीन की तय जब सख्त हो जाती है तो पौधे जो हैं वो अपनी खुराक को मिट्टी के अंदर से हासिल नहीं कर पाते। वो अपनी खुराक जो है वो मुंह के ज़रिए हम लेते हैं, दांतों से चबाते हैं, और फिर वो फर्दर प्रोसेस शुरू होता है, स्टमक तक, एंड तक जाता है, वो डाइजेस्ट होती है। लेकिन आप यूँ समझें, ये जो पौधे होते हैं उनके जो माउथ होते हैं, उनका जो मुंह है वो उनकी जड़ें होती हैं। वो पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए ज़मीन से मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेते हैं। वो कि इसके अंदर, यहाँ पे इस मिट्टी के अंदर खुराक पड़ी हुई है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर खुराक का क्या फ़ायदा कि अगर वो जड़ों तक नहीं जाएगी। जब हम ज़मीन की तह को नरम करते हैं, ये देखें, ये जैसे ये लहसुन के पौधे हैं मैंने उगाए हुए हैं। अब इसको मैं ये गोडी जब कर रहा हूँ, ये देखें, ये गोडी आप अपने पौधे के हिसाब से कर सकते हैं। आप कोई भी नकीलदार फोर्क या कोई ये छुरी ले सकते हैं। आप अगर बड़े पैमाने पे आपने चीज़ें लगाई हो तो ये बड़ा खुरपा मेरे पास है, ये ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने अपने जो पौधे लगाए हैं उनके साथ से, ये देखें, ये मैंने एक छोटा सा, ये मैंने एक नोकदार सी सलाख लोहे के लिए इसे मैं गोडी कर रहा हूँ। इससे हो क्या रहा है कि ये पौधे के इर्द गिर्द जो मिट्टी है वो नरम हो गई है। जब मिट्टी नरम होगी तो इससे क्या होगा कि नाज़रीन, मिट्टी के अंदर बेशुमार जो होते हैं वो माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो खुराक मिट्टी के अंदर से उठा उठा के पौधे की जड़ों तक लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक चीज़ें इसके अंदर हमने डाली होती हैं और डिकम्पोज करते हैं, और वो जो खुराक इसके अंदर मिट्टी के अंदर मौजूद होती है, वो जो माइक्रोब्स हैं वो इसको डिकम्पोज करके वो पौधे की जो जड़ें हैं वहाँ तक मुहैया करते हैं।
अब डेफिनेटली एक चीज़ का ख्याल रखें कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब जो इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। डेफिनेटली जब ऑक्सीजन उनको मिलेगी, जब इनको पानी मिलेगा, मॉइस्ट मिलेगा, तो वो अच्छा ग्रो करेंगे। वो आप जो समझें। और इसी तरह जो जड़ें होती हैं, जितने भी सेल्स होते हैं जहाँ अंदर सेल रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। तो एक तो ये होगा कि गोडी करने से इसके अंदर जब ज़मीन की जो मिट्टी है वो नरम होती है, ऊपर वाली तह नरम होती है, तो इससे एरेशन होता है। एरेशन से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज होती हैं और जो मिट्टी के अंदर जो गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, और इससे क्या होता है कि जब आप गोडी करते हैं, ज़मीन की जो ऊपर वाली तह है इसको नरम करते हैं, तो इसके अंदर मिट्टी के अंदर एक बेशुमार जो माइक्रोब्स हैं एक एक्टिविटी जनरेट कर देते हैं। और आप देखते हैं कि विद इन डेज़ जो होते हैं वो आपके जो पौधे होते हैं उनके अंदर जान आ जाती है। बेसिकली क्या होता है कि एक पूरा जो एक प्रोसेस होता है, एक पूरा कारखाना चल जाता है मिट्टी के अंदर। जो माइक्रोब्स होते हैं वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं, और जो ग्रास रूट्स होती हैं इसकी पौधे की, उनके अंदर बड़ी एक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, और पौधे की खुराक बनाने का अमल जो होता है और वो सप्लाई चेन जो होती है वो बड़ी अच्छी तरह हो जाती है। बेसिकली आप जानते हैं नाज़रीन कि जो खुराक है वो बनती कहाँ पे है, वो पौधे के जो ये पत्ते होते हैं यहाँ के अंदर, यहाँ इनके अंदर खुराक बेसिकली यहाँ पे बनती है। लेकिन अब खुराक बनाने के लिए ये फोटोसिंथेसिस का बेसिकली अमल होता है। तो ज़मीन के अंदर से पानी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो थ्रू रूट्स वो ट्रैवल करते करते पत्तों के अंदर जब आते हैं, तो पत्तों के अंदर यहाँ देखें, ये जब सूरज की रोशनी और इसके अंदर जो नीचे से खुराक आई होती है, जैसे नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स आए होते हैं और जो मिनरल्स आए होते हैं, जब यहाँ इकट्ठा होते हैं सूरज की रोशनी के अंदर, फिर यहाँ पे खुराक बनाने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इससे यहाँ से खुराक बन के नीचे फिर जहाँ जहाँ पौधे को इसकी ग्रोथ के लिए, इसको बड़ा होने के लिए, इसके फल के लिए, इसके फूलों के लिए, फिर वो जो खुराक है वो चली जाती है। तो ये छोटा सा अमल बताया, तो हमें ये छोटा सा अमल मैंने कहा कि गुड़ाई है। गुड़ाई करने के लिए क्या है कि आपने क्या करना है कि 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच यहाँ तक अपने पौधे के हिसाब से, अगर आपके बड़ा दरख्त है, बड़ा गमला है, ठीक है, उसकी 2-3 इंच जो है वो गुड़ाई कर दें। ठीक है, ज़मीन की ऊपर वाली जो तय है इसको नरम कर देना। इससे क्या होगा, जो अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं जो उगाई होती हैं, एक तो ये इनकी तलफी हो जाती है, ठीक है, ये मर जाती हैं। जो वीड्स होती हैं वो ख़त्म कर जाती हैं। बेसिकली वीड के लिए बाद लोग क्या करते हैं कि जो केमिकल स्प्रे है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि हमने घर के अंदर जो भी चीज़ उगानी है, सब्ज़ी या फल उगाना है, हमने उसको इंशाल्लाह हमने ऑर्गेनिकली उगाना है, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, हमने यूरिया वगैरह नहीं देना। देखें, आपने ऊपर वाली मिट्टी तो नरम हो जाएगी। अब क्या होता है कि जब मिट्टी नरम हो गई है, इसके अंदर क्या होगा कि अब जब हम इसको पानी देंगे तो जो पानी जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर वो रह सकेगा। ठीक है, मॉइस्चर लेवल जो है वो अच्छी तरह मेंटेन रहेगा। अगर सख्त मिट्टी होगी तो क्या होगा कि पानी जो है वो अच्छी तरह जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, बाकी जो खुराक है, जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं पहुंचेंगे। दूसरा नाज़रीन, आपने क्या करना है कि आपने जब गीली मिट्टी होगी तो उस वक्त आपने इसकी जो गुडाई है वो नहीं करनी। आपने देखना है कि जब ऊपर से इसकी जो तह है वो खुश्क हो गई है। आप देखें क्या है, अभी ये जो पौधे हैं ये बड़े बूके हो गए हैं। जब बूके हो जाएंगे तो उस वक्त आप इसको जब इसकी गोडी करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर अचानक से बेशुमार जो मैंने कहा कि माइक्रोब जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और एक पूरा प्रोसेस जो है खुराक बनाने का एक नया अमल जो है वो एक स्टार्ट ले लें। गुड़ाई जब कर दी है, ज़मीन की जो तय है वो नरम कर दी है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या करेंगे कि इसके अंदर जो, चूँकि ये गमले होते हैं, हम गमलों के अंदर कुछ चीज़ें हम उगा रहे होते हैं, तो इसकी फिर हम एक्स्ट्रा इनको 7-7 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर गुड़ाई करके साथ साथ आपने ये मैं कंपोस्ट मैंने बनाई हुई है, तो ये थोड़ी थोड़ी मैं इसको डालता जाऊँगा। एक तो ये है कि ये प्रोसेस अब ये देख रहे हैं कि जब गुडाई हुई है, ऊपर वाली जो
ज़मीन की जो सतह है इसके अंदर सुराख से बन गए हैं। अब अच्छी तरह इसके अंदर क्या हो गया कि जो जो मैं कंपोस्ट डाल रहा हूँ वो इसको अच्छी तरह इसके सुराखों से अंदर ट्रैवल करती हुई वो नीचे तक चली जाएगी। और जब हम पानी भी इसको देंगे तो पानी भी बड़ा अच्छे तरीके से वो इसकी जड़ों तक पहुंच जाएगा। और चाहें अब ये वाला जो मेरा ये जो गार्लिक का जो गमला था इसकी जो मिट्टी थी वो बहुत खुश्क हो गई थी। इसको जो पानी भी मैं भी दे देता हूँ। और एंड पे मैं क्या करूँगा, ये देखिए, ये मैंने पानी दे दिया। आप इसको ऑर्गेनिक खाद और पानी देने का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर ज़मीन की सतह ऊपर वाली इंतहाई सख्त होती तो ना पानी का फ़ायदा होना था, अच्छी तरह पानी जड़ों तक पहुंच सकना था, ना ही जो मैंने इसको कंपोस्ट दी है, जो खाद डाली है मैंने, उसका जो असर है वो भी अच्छी तरह नहीं होगा। 15 दिन के बाद, 20 दिन की, या एटलीस्ट महीने के अंदर एक दफ़ा आपने इसकी गुडाई करनी है। और इसी तरह इसको फिर आपने एक मुट्ठी भर जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप इसको कंपोस्ट भी दे देंगे। नाज़रीन, ये एक छोटा सा अमल है गुडाई का। ये आप इसको करने के लिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। एक अमले को करने के लिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4-5 मिनट दे के तो आप अपने गमले की, अपने पौधे की बहुत अच्छी जो है वो देखभाल कर सकते हैं। और आपने ये अमल जो है 15 दिन या 20 दिन या फिर महीने के अंदर कम एक दफ़ा तो आपने लाजमी करना है। तो यकीनन मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।